हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। पहली रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज बहुत हॉट टॉपिक पे बात करेंगे। 14 मई की जो डेट है वो आने वाली है और यूके का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो कंटिन्यू होगा कि डिसकंटिन्यू होगा, या उस पर कैपिंग होगी, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ही ये वीज़ा देने की जो अथॉरिटी है वो दी जाएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है और 14 मई को इस पर डिसीजन आना है। MAC की जो कमेटी है उसको बनाया गया था इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। एंड यूके की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे UCL, KCL और इस तरह के जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हाई अथॉरिटी में यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर वीज़ा को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये वीज़ा हट जाता है तो नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में यूके में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होगा और उसके चलते यूके की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी। ओवरऑल अब हम लोग देखते हैं कि किसने किसने क्या क्या कमेंट किया और कौन कौन इसके फेवर में रहा, कौन कौन इसके अगेंस्ट बोल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी MAC की, तो इसकी रिपोर्ट जैसे मैंने पहले भी बताया आपको 14 मई को आने वाली है। एंड जो यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फीडबैक आ रहे हैं उनके थ्रू ये पता चल रहा है कि लास्ट इनटेक में भी एनरोलमेंट में टोटली 44% का डिक्रीमेंट आया है, जस्ट बिकॉज डिपेंडेंट वीज़ाज़ का जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया था। और अब हम लोग बात करेंगे UCL, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है माइकल स्पेंस, उन्होंने खुद कहा है कि गवर्नमेंट ने खुद अपना एनालिसिस किया था इस वीज़ा को इम्प्लीमेंट करने से पहले कि ये जो वीज़ा है ये 12.9 बिलियन ऑफ एडिशनल टैक्स रेवेन्यू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP में लेके आएगा 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2030-2031 फाइनेंशियल ईयर के बीच में, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है। तो उनका भी यही कहना है कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को बूम करना है, इसको ग्रो करना है, तो हम लोगों को ल्यूक्रेटिव रहना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए, जो कि आके हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे सके। सेम टाइम एजुकेशन के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के जो स्टडी वीज़ा वाला जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का जो रूट है, इसके जो क्रिटिक रहे हैं वो वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी के MP नील ओब्रेन रहे हैं। एंड इनका तो ये कहना है कि भाई पूरी तरह से इस वीज़ा को स्क्रैप ही कर देना चाहिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को, बिकॉज इस वीज़ा के चलते स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके आ रहे हैं और स्टडी रूट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एजुकेशन के बदले इमिग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह का फीडबैक इनकी तरफ से भी आ रहा है। तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया है इस पर्टिकुलर वीज़ा को लेके, तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ही हैवी है। तो इसीलिए जो इसका आउटकम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर कैपिंग करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको पूरी तरह अबॉलिश कर दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले। तो लेट्स सी, 14 कोई ज़्यादा दूर नहीं, 14 मई को अपडेट आएगा। जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगा इसके बारे में हम लोग आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कोई भी डिटेल होगी हम लोग आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। थैंक्स अ लॉट।